क्या एक 8 साल का बच्चा इस दुनिया को समझने से पहले किसी की जान लेना सीख सकता है? इंडिया के एक छोटे से गांव में एक माँ पुलिस थाने पहुंचती है और पुलिस को बताती है कि उसका 6 महीने का बच्चा नहीं मिल रहा। और फिर पूरी पुलिस फोर्स और गांव वाले उस बच्चे को ढूंढने में लग जाते हैं। इसी बीच भीड़ में खड़ा एक 8 साल का बच्चा मुस्कुराते हुए सामने आता है और कहता है, मैं बता सकता हूँ कि बॉडी कहाँ है। पुलिस को लगा ये कोई मजाक होगा, आखिर एक 8 साल का बच्चा ऐसी बातें कैसे कर सकता है। लेकिन फिर वो लड़का उन्हें एक सुनसान एरिया पर लेके जाता है जहाँ जमीन के अंदर दफन थी 6 महीने की एक बच्ची की लाश। उसका गला दबाकर मर्डर किया गया था और उसके सर को ईंट से कुचला गया था। और सबसे हॉरिफाइंग बात ये थी कि उसका मर्डर इसी 8 साल के बच्चे ने किया था और इसे पूरी दुनिया द यंगेस्ट सीरियल किलर के नाम से जानती है। आज की वीडियो ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होने वाली है, क्योंकि नॉर्मली हम जब सीरियल किलर्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एडल्ट्स ही आते हैं। लेकिन आज जिस सीरियल किलर के बारे में बात हो रही है वो एक 8 साल का बच्चा है, जिसने अपने 8 साल की उम्र तक 3 खून कर दिए। अमरजीत पैदा हुआ 1998 में बिहार के एक बहुत ही गरीब गांव में। उस टाइम उस एरिया में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और हेल्थ केयर के नाम पे कुछ खास अवेलेबल नहीं था और मेंटल हेल्थ केयर वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वहाँ पे लोग मेंटल इलनेस को शैतान का साया, बुरी नज़र या कर्स मानते थे, जो कि अभी भी कुछ इलाके में माना जाता है। अमरजीत जब बड़ा हुआ तो वो बाकी बच्चों जैसे बिल्कुल नहीं था। उसके दोस्त वगैरह नहीं थे। जब गांव के बच्चे लोग आसपास खेलते थे तो वो उनसे अलग ही रहता था और जब कोई उसके साथ खेलना चाहता भी तो वो गुस्से से उन पे अटैक कर देता था। मतलब वो प्रैक्टिकली बचपन से ही थोड़ा एग्रेसिव था। उसकी माँ ने ये सब बिहेवियर को नोटिस किया था। किसी डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट को दिखाने के बजाय उन्होंने उसे एक ट्रेडिशनल बाबा या बाइगा के पास ले जाना उचित समझा, जो कि बेसिकली अभी भी होता है। और उसे किसी मेंटल हॉस्पिटल या साइकोलॉजिस्ट को दिखाने के बजाय उन्होंने ट्रेडिशन का सहारा लिया। होता था पुराने ज़माने में, वो झाड़ फूक करते थे, टीका वगैरह लगाते थे, उस टाइप की चीज़ें में उन्होंने ज़्यादा करना उचित समझा। मतलब उन्हें वो सब चीज़ करना ज़्यादा उचित लगा। लेकिन कोई तावीज़ उसके उस डार्क फोर्स को नहीं रोक सकती थी, तो बचपन से ही उसके अंदर मैनिफेस्ट हो रही थी। उसका सबसे पहला विक्टिम उसकी ही खुद की कज़न थी। एक दिन वो अचानक गायब हो गई और थोड़ी देर बाद उसकी डेड बॉडी मिली। उसे ब्रूटली पीट पीट कर जान से मार दिया गया था। और सबसे शॉकिंग बात कि उनके घर वालों को पता था कि ये सब अमरजीत ने ही किया है, पर गरीबी, समाज के डर और शर्म के मारे उन्होंने इस बात को पूरी तरह से दबा दिया। उन्होंने खुद को कन्विंस कर लिया और ये मानते रहे कि ये हादसा था। भाई कैसा पेरेंटिंग शिट था ये। और बिना किसी पनिशमेंट और अकाउंटेबिलिटी और बिना किसी पनिशमेंट या अकाउंटेबिलिटी की अमरजीत के अंदर का मॉन्स्टर और बड़ा हो गया। कुछ ही टाइम बाद उसकी अपनी सगी बहन, जो सिर्फ 8 महीने की थी, वो उसकी नेक्स्ट विक्टिम बनी। अमरजीत ने उसे अपने नंगे हाथों से स्ट्रैंगल करके मार डाला। जस्ट इमेजिन द हॉरर। लेकिन एक बार फिर उसकी अपनी फैमिली ने इस बात को दबा दिया। उन्होंने ना सिर्फ अपनी बच्ची को दफना दिया, बल्कि उन्होंने इस भयानक सच को भी हमेशा के लिए दफना दिया। फिर आया साल 2007। पड़ोस की एक 6 मंथ ओल्ड बच्ची एक लोकल स्कूल के पास सो रही थी। उसकी माँ 1 मिनट के लिए किसी काम से वहाँ से हटी थी, तभी उसकी बच्ची गायब हो गई। वो देखती है कि अभी तो उसकी बच्ची यही थी, सडनली वो कैसे गायब हो गई। और इसके बाद कुछ ही देर में वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। और जब लोग उस बच्ची को ढूंढ रहे होते हैं तभी वो 8 साल का बच्चा कैजुअली वहाँ सबके सामने आता है। उसने कैजुअली पुलिस और गांव वालों के सामने कन्फेस किया। शुरू में पुलिस को लगा कि ये बच्चा मजाक कर रहा है, कि आखिर एक बच्चा ऐसी बातें कैसे कर सकता है। पर वो बच्चा उन पुलिस ऑफिसर को उस बॉडी तक ले गया और जो पुलिस ने देखा वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। उस 6 महीने के बच्चे को ईंट से मार मार कर उसे ज़मीन में दफना दिया गया था और इसे करने वाला कोई और नहीं, वो 8 साल का बच्चा ही था। और सबसे ज़्यादा शॉकिंग पार्ट तो ये था, जब पुलिस उस बच्चे से इंटरोगेट कर रही थी तो वो बच्चा मुस्कुरा रहा था, मानो उसको इस चीज़ का कोई पछतावा ही नहीं है। ना कोई डर, ना कोई पछतावा। उसके चेहरे पर 1% भी डर या पछतावा नहीं था।
फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को बुलाया गया और जब उनका रिपोर्ट सामने आया तो उसने लोगों को हिला कर रख दिया। अमरजीत एक सैडिस्ट था, मतलब उसे दूसरों को दर्द देकर उसे खुशी मिलती थी, मतलब दूसरों को तकलीफ देकर उसे खुशी मिलती थी। ये कोई गुस्से में किया गया क्राइम नहीं था, ये प्योर साइकोपैथी था। और जब ये न्यूज़ ब्रेक हुई तो ये पूरे इंडिया और दुनिया भर में शॉक वेव्स फैल गई। पर अथॉरिटीज के पास एक बहुत बड़ा सवाल था कि आखिर इस 8 साल के सीरियल किलर के साथ क्या किया जाए, क्योंकि उस टाइम पे हमारे कानून के पास 8 साल को सजा देने के लिए कोई भी कानून नहीं था। उसे सिर्फ एक बाल सुधार केंद्र में भेजा जा सकता था उस टाइम के लॉ के हिसाब से। अभी भी सेम ही लॉ है। हमारे इंडियन का लॉ बहुत ही क्लियर था। 18 साल के कम उम्र के बच्चों को बाल सुधार केंद्र भेज दिया जाता था और उसके ऊपर के लोगों को ही जेल या कुछ और सजा होती है, और कोई भी एडल्ट की तरह उन्हें सजा नहीं दिया जा सकता। और रही बात इस 8 साल के बच्चे को बाल सुधार केंद्र में भेज दिया गया, जहां उसे काउंसलिंग और बिहेवियरल थेरेपी दी गई। पर उन बंद दरवाजों के पीछे क्या हुआ वो हमें आज भी नहीं पता। इंडियन लॉ के अंदर जर्नल रिकॉर्ड पूरी तरह से सील कर दिया जाता है ताकि उसे एक नई लाइफ मिल सके। आज के डेट में उसकी एग्जैक्ट लोकेशन किसी को भी नहीं पता। दुनिया का सबसे यंगेस्ट सीरियल किलर आज वो कम्प्लीटली आज़ाद घूम रहा है और एक एडल्ट की लाइफ जी रहा है। आपको ये केस कैसा लगा? आप कमेंट करके अपनी राय बता सकते हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ही इस तरह के वीडियो में, तब तक के लिए सतर्क रहें।